Good morning, all of you. As you know that yesterday I had taught about resources and development. Now I will deal once again about that topic. Now I will start from this point on the basis of एग्जस्टिबिलिटी. इसमें मैंने आपको बताया था एग्जस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्स को दो रूप में वर्गीकृत किया गया है. एक रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्स? रिन्यूएबल रिसोर्स रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, ईटीसी. देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है इससे हम फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स होता है. जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ ऐसे हैं जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं. आइए अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रिसोर्सेज विच अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम आर नॉन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ईटीसी. देखिए अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में कहा जाए तो ये एक ऐसा स्रोत है जिसके निर्माण में बहुत लंबे समय अवधि लगती है और ये हम आसानी से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं. लगभग इसे प्राप्त करने में हमें लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं. जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गए, इन सब के निर्माण में काफ़ी लंबे समय लगते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. देखिए डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर रिसोर्स को भी तीन भागों में बांटा गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल रिसोर्स. देखिए पोटेंशियल रिसोर्स मतलब होता है संभावित संसाधन. रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy. But so far, these have not been developed properly. देखिए वैसे स्रोत जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं होती है, उसे पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं. जैसे कि बात किया जाए भारत के वेस्टर्न पार्ट का, खासतौर पे राजस्थान और गुजरात, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी बहुत पर्याप्त मात्रा में है लेकिन दूर दूर तक उसका कोई उपयोग नहीं है. डेवलप्ड स्टॉक रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड डेवलप्ड स्टॉक. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम एंड लिक्विड गैस इन बॉम्बे हाई इन महाराष्ट्र. देखिए डेवलप्ड स्टॉक क्या है? वैसा रिसोर्स जिसको सर्वे किया जाता है और उसकी गुणवत्ता और मात्रा जो है उपयोगिता के लिए निर्धारित किया जाता है, उसे डेवलप्ड स्टॉक कहते हैं. जैसे पेट्रोलियम और लिक्विड गैस, ये महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईवे में है, जिसकी उपयोगिता उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पर किया जाता है, उसका सर्वे भी होता है. लास्ट टॉपिक रिजर्व्स. कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर रिसोर्स का मतलब क्या होता है, तो मैंने बोला नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. देखिए ध्यान सुनिएगा. रिजर्व होता क्या है? रिसोर्सेज विच आर नॉट यूटिलाइज्ड नाउ एंड दे विल बी यूज्ड फॉर द फ्यूचर नीड्स फॉर आवर कंट्री एंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द फ्यूचर जनरेशन are called reserves. For example, river water can be used to generate hydroelectric power, but till now their use has been limited. देखिए वैसे स्रोत जिसका अभी कोई उपयोगिता नहीं है, जिसका भी कोई यूज नहीं आ रहा है, लेकिन अपने देश के लिए हम भविष्य में प्रयोग में लाने के लिए उसको हम लोग बचा कर रखते हैं और फ्यूचर जनरेशन उसका यूज आसानी से कर सकते हैं, वो हो जाता है रिजर्व.
जैसे कि रिवर वाटर का यूज हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए यूज में लाते हैं। अभी वास्तव में इसका जो उपयोगिता वो लिमिटेड है, सीमित है, लेकिन इसे अगर हम संरक्षित रखें तो इसे भविष्य में यूज में लाया जा सकता है। ओके, थैंक यू, बस इतना ही।